पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। अब इसको हम डिटेल में कर लेते हैं एक बार। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, डेफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं एक बार। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का नाम नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन व्यक्ति को बोलते हैं, प्लेस स्थान को बोलते हैं, थिंग वस्तु को बोलते हैं और एक्सप्रेशन भाव को बोलते हैं। यह पर्सन है रवि, मीनू, फादर, डॉक्टर, ये सभी हमारे पर्सन हैं। चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति है तो वो पर्सन कैटेगरी में आएगा। प्लेस पार्क, स्कूल, जू, बैंक, कहीं भी जाने वाली जगह, रहने वाला स्थान, वो हमारा प्लेस कहलाएगा। थिंग पेन, फैन, टेबल, कार, जो भी हमारी थी। एक्सप्रेशन ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। अब नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स की होती है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा संज्ञा के भेद, तो ये 5 टाइप्स की नाउन होती है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन जैसे बॉय, गर्ल, पेन, सिटी, रिवर, कुछ भी हम बोल सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ। अगर मैंने बॉय कहा है, वो लड़का ऐसे करता है, या वो बॉय ऐसे कर रहा है, गर्ल जो कल आई थी, अब मैं ये नाम नहीं ले रही कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या है कॉमन। अगर मैं उसका नाम लेती हूँ कि दीपक इज़ अ गुड बॉय, या माय फादर नेम इज़ मोहनलाल, इस तरीके से जो भी अब प्रॉपर चीज़ें होती है, किसी सिटी का नाम जैसे इंडिया, दिल्ली, आगरा, कोई प्रॉपर नेम जिसको एकदम माइंड में एकदम स्टकली आ जाता है कि हाँ जी इस चीज़ के बारे में बात हो रही है या इस पर्सन के बारे में बात हो रही है, फिर वो क्या कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स जो ग्रुप होते हैं जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है, वो होती है हमारी कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट से मिलकर क्लास बनती है, और एनिमल से मिलकर झुंड बनता है, प्लेयर्स से मिलकर टीम बनती है, और स्टिक से मिलकर बंडल बनता है, स्टार से मिलकर गैलेक्सी बनती है। इस तरीके के जो भी होते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, ये सब हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं मटेरियल नाउन में। तो लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, ऑनेस्टी, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जब हमारे भाव होते हैं, हमारे गुण होते हैं, हमारी एज होती है, जो हमारी अवस्था होती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये हमारी नाउन की डेफिनेशन थी एंड काइंड्स ऑफ नाउन थे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड, राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, राधा गो टू स्कूल एवरी डे, राधा प्लेइंग वेरी वेल। अब मैं बार बार राधा राधा तो नहीं कर सकती ना। अगर हम राधा की जगह किसी और वर्ड का यूज़ करें कि राधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी प्ले वेरी वेल, तो हमने राधा की जगह किसी यूज़ करा, शी का यूज़ करा। इसी तरीके से अगर कोई बॉय है तो उसकी जगह हम ही का यूज़ करते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसकी जगह हम इट का यूज़ करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी वर्ड्स किसी का नाम ना लेकर उसकी जगह ही, शी, इट, वी, यू, दे, यू, योर, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पर है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आता है ही, शी, आई, वी, दे, जो भी मैंने बताया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, विच, व्हाट, हुम, कोई क्वेश्चन करता हु, कौन आया है, किसका है, कैसे है, क्या है, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, हुज, हु, दैट। अभी जैसे मैंने बताया इस हु का मतलब हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन, और यहाँ पर इस हु का मतलब है जैसे हम बोलते हैं आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर, हु हेल्प द पुअर, यहाँ पर हु आया है, इसका मीनिंग है यहाँ पर जो। आई लाइक द बॉय जो गरीबों की मदद करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इस तरीके के वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दोज,
जैसे दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई मदर, दोज आर माई फ्रेंड, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी कैसे है, उसका कलर कैसा है, ब्लैक है, जैसे ब्लैक, रेड, न्यू है, ओल्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस टाइप के जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब उसकी क्वांटिटी क्या है, मच, लिटिल, सम, मोर, ये सब हमारे क्वांटिटी में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 7, ऑल, डबल, डोजन, ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दोज, ये सब हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है, संकेत, किसी की तरफ भी हम इशारा करते हैं, ये लड़का या वो लड़की या वो बच्चे, इस तरीके के दिस, दैट, दोज जो भी हम वर्ड यूज करते हैं ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच, हुज, ये सब हमारे क्वेश्चन मार्क जो भी इंटेरोगेटिव होते हैं वो WH फैमिली से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। नॉर्मली हम वर्ब के बारे में बात करें तो बोलते हैं कि जिसके पीछे ना आता हो, बट यहाँ पर 3 टाइप्स की वर्ब होती है। इंटर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे सिंपल, सीता सिंह मोहन राइट्स। क्वेश्चन करने पे कोई आंसर नहीं आ रहा है कि सीता सिंह, सीता ने गाया, क्या गाया नहीं पता। मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, क्या लिखता है नहीं पता। बट ट्रांजिटिव वर्ब में मोहन राइट्स अ लेटर, यहाँ पर क्वेश्चन करने पे हमें आंसर मिला। मोहन राइट्स, व्हाट्स राइट, मोहन राइट्स अ लेटर। सीता सिंग्स अ पोएम, जो सेंटेंस में क्वेश्चन करने पे जिसमें हमें आंसर मिलता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जिसमें क्वेश्चन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, लगता ही नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन किया भी जाएगा, इंटर ट्रांजिटिव कहलाते हैं। और जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं और हमें आंसर में मिलता है क्वेश्चन के साथ साथ, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और ये हमारी एक्सक्लूसिव वर्ब होती है, इनके बगैर हमारे सेंटेंस इनकम्प्लीट होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, डू, डज, इन्हें लगाकर हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो शब्द क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, देन, आफ्टर, सिंस, एगो, इस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं टाइम से रिलेटेड होते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लोली, बैडली, नाइसली, आपके उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, किस तरह से, जो भी आपका मैनर है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो भी जगह, हेयर, देयर, ब्लो, डाउन, अप, एवरीवेयर, एनीवेयर, जो भी प्लेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ नंबर, वंस, ट्वाइस, अगेन, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मच, वेरी, लिटिल, क्वाइट, फ्यू, वेरी, इनफ, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन, यस, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ अफ्रीमेशन कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नो, नेवर, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नो, नेवर, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये हमारे एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। हमारा 6th टॉपिक आता है प्रेपोजिशन। A word used to show the relation of one thing to another thing. A sentence is called a preposition. In short, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना, उसकी अवस्था बताना, वो हमारी preposition कहलाती है। In, on to, on, upon, at, with, of, over, within, under, below, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, in front of, opposite, ये सब हमारे preposition कहलाते हैं। नेक्स्ट है conjunction. A conjunction is a word that joins word or sentence together. दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम conjunction कहते हैं। जैसे but, because, and, that, unless और otherwise, जैसे हम यूज करते हैं me and my sister, मैंने बताया। The baby is weeping because it is hungry. You will not pass. You will not pass unless you work hard.
इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। जो भी अचानक से जो फीलिंग्स होती है वर्ड के रूप में निकलती है, हमारे एक्सप्रेस होती है, चाहे वो खुशी है या दुख है, वो हमारी इंटरजेक्शन कहलाती है। जैसे एल्स, हेलो, ओह, हुर्रे, ब्रेवो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।